Good morning, dear students. Here we are back again with our Environment Studies Chapter 4 Water, a Wonderful Liquid. Students, in last video we have discussed about soluble and insoluble materials. Today we will discuss about sink and float materials. So let's start. Some materials sink and some float in water. कुछ मटेरियल्स वाटर में सिंक हो जाते हैं मीन्स डूब जाते हैं. सिंक मीन्स डूबना. जबकि कुछ मटेरियल्स वाटर में फ्लोट करते हैं मीन्स तैरते हैं. सो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ चीज़ें वाटर में फ्लोट करती हैं जबकि कुछ चीज़ें वाटर में सिंक हो जाती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी. टेक अ बीकर एंड फिल अबाउट 2/3 ऑफ इट विद वाटर. आपको एक बीकर लेना है और उसका 2/3 पार्ट वाटर से फिल करना है. ड्रॉप एन आयरन नेल इन इट. अब आपको बीकर में लोहे की कील डालनी है. द आयरन नेल सिंक्स इन वाटर एंड सेटल डाउन्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर. आयरन नेल को बीकर में डालने के बाद आप देखोगे कि वो जो नेल है वो वाटर में डूब जाएगी. सो क्या आपको पता है कि नेल वाटर में क्यों डूब गई? वो वाटर में फ्लोट क्यों नहीं हुई? बिकॉज नेल इज़ हैवियर देन वाटर. क्योंकि जो नेल है वो वाटर से भारी है इसलिए वो पानी में डूब गई. ओनली दोज थिंग्स सिंक इन वाटर दैट आर हैवियर देन वाटर. केवल वही चीज़ें पानी में डूबती हैं जो वाटर से हैवी होती हैं. और आयरन नेल जो है वो पानी में डूब गई. सो हम कह सकते हैं कि आयरन नेल वाटर से हैवियर है. नाउ टेक अनदर बीकर एंड फिल अबाउट 2/3 ऑफ इट विद वाटर. अब आपको एक और बीकर लेना है. इस बीकर का भी आपको 2/3 पार्ट वाटर से फिल करना है. ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इन दिस वाटर. अब इस वाटर में आपको लकड़ी का टुकड़ा डालना है. द पीस ऑफ वुड डज नॉट सिंक इन वाटर. लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालने के बाद जब आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी में नहीं डूबेगा बल्कि उस पर फ्लोट करेगा. सो क्या अब आप बता सकते हैं कि पीस ऑफ वुड जो है वो वाटर में सिंक क्यों नहीं हुआ? क्यों वो वाटर पर फ्लोट कर रहा है? बिकॉज वुड इज़ लाइटर देन वाटर. क्योंकि जो वुड है वो पानी से हल्की है. द मटीरियल दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इज़ लाइटर देन वाटर. वो मटीरियल्स जो वाटर पर फ्लोट करते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं. सो वुड इज़ लाइटर देन वाटर. सब्सटेंसेस हैवियर देन वाटर. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टोन एंड चॉक आर हैवियर देन वाटर. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टोन और चॉक वाटर से भारी हैं क्योंकि ये वाटर पर फ्लोट नहीं करते बल्कि उसमें सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. सब्सटेंसेस लाइटर देन वाटर. वुड, प्लास्टिक, आइस, ऑयल एंड केरोसिन आर लाइटर देन वाटर. वुड, प्लास्टिक, आइस, ऑयल और केरोसिन वाटर से हल्के हैं क्योंकि ये वाटर में फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट, properties of liquids. Let us now take a look at the properties of liquids. You know water is a kind of liquid, so let us examine this wonderful liquid. Students, अभी तक हमने properties of water देखी. अब हम properties of liquids देखेंगे. Properties means किसी चीज़ में कौन कौन से गुण होते हैं, qualities होती हैं जिससे हम किसी चीज़ को easily पहचान सकें. सो यहाँ हम देखेंगे कि लिक्विड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम लिक्विड्स को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन इट. सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है और उसमें वाटर फिल करना है. वाटर फिल करने के बाद आपको वाटर का लेवल मार्क करना है. मीन्स जहाँ तक आप वाटर फिल करेंगे वहाँ आप पेन या स्केच से मार्क कर देंगे. द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द बीकर. वाटर को बीकर में डालने के बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो वाटर है वो बीकर की शेप का हो गया है. पोर द वाटर फ्रॉम द बीकर इनटू अ ग्लास टम्बलर. अब आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और बीकर में जो वाटर है उसे आपको ग्लास टम्बलर में डालना है. द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास टम्बलर.
अब आप देखोगे कि पानी की जो शेप है वो ग्लास टम्बलर जैसी हो गई है। नाउ पुट द वाटर इनटू अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। अब आपको एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेना है। फ्लास्क लेने के बाद टम्बलर में जो वाटर है उसे फ्लास्क में डालना है। द वाटर टेक्स द शेप ऑफ द फ्लैट बॉटम फ्लास्क। अब आप देखोगे कि वाटर ने फ्लास्क की शेप ले ली है। This experiment shows that the water has no fixed shape of its own. It takes the shape of the container into which it is put. So इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वाटर जो कि एक लिक्विड है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। उसे जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। So we can say that liquids has no fixed shape. लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती। नाउ लेट्स सी सेकेंड एक्टिविटी। नाउ पोर द वाटर फ्रॉम द फ्लैट बॉटम फ्लास्क बैक इनटू द ओरिजिनल बीकर। अब आपको क्या करना है, आपने फ्लास्क में जो वाटर डाला था उसे वापस बीकर में डाल देना है। जिस बीकर में आपने सबसे पहले वाटर लिया था और जिस पर आपने पेन या स्केच से मार्क किया था, अगेन उसी बीकर में आपको वाटर डालना है। We find that the water fills the beaker up to the same mark. बीकर में वाटर डालने के बाद आप देखोगे कि वाटर सेम उसी मार्क तक फिल हुआ है जहाँ तक आपने मार्क किया था। So we conclude that water has a fixed volume and that this volume does not change even when the container is changed. इससे हमें पता चलता है कि वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती चाहे उसे किसी भी कंटेनर में डाला जाए। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। इफ़ वी टेक 300 ml ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड पोर द वाटर इन द जग, द वाटर विल टेक द शेप ऑफ द जग बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल रिमेन द सेम, दैट इज़ 300 ml। अगर हम एक ग्लास में 300 मिलीलीटर वाटर लेंगे और उस वाटर को हम एक जग में डालेंगे तो जो वाटर है वो जग में भी 300 मिलीलीटर ही रहेगा। वाटर की शेप चेंज हो जाएगी बट उसका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। ग्लास में 300 मिलीलीटर वाटर है, जग में भी 300 ही रहेगा। सो लिक्विड्स डस हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। Liquids have the following properties. It has no fixed shape. It takes the shape of the container in which it is kept. Liquids की कोई शेप नहीं होती, इसे जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। It has a fixed volume. Liquids की वॉल्यूम फिक्स होती है। It is not hard. Liquids जो हैं वो हार्ड नहीं होते। It flows from a higher level to a lower level. ये higher level से lower level की तरफ flow करते हैं। That's all for today. Thank you. God bless you all.